नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनकोडिंग। जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसके लिए एक प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढते हैं, राइट। और फिर उसको हम स्टेप वाइज सॉल्यूशंस को डिवाइड करते हैं और प्लानिंग करके उसको स्टेप वाइज हम अरेंज करते हैं। जब हम अपने सॉल्यूशन को स्टेप वाइज अरेंज करते हैं तब हम ये नहीं चाहते कि कोई भी हमारा उस सॉल्यूशन को पता करे, उसको वो चीज़ पता चल जाए। हम क्या करते हैं, उसे सीक्रेट रखते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम्स में अपने जब आंसर लिखते हैं तो आप नहीं चाहते हैं कि किसी और को आपका आंसर दिखे या पता चले, सो यू जस्ट कीप इट हिडन, आप उसे हाइड करके रखते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है और उसके लिए हम कोई सॉल्यूशन जनरेट करते हैं तो हम भी नहीं चाहते हैं कि कंप्यूटर फील्ड में किसी और को वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता चले। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, हम क्या करते हैं, कोड्स बना देते हैं। जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है उसको हम कोड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द एनकोडिंग। एनकोडिंग इज़ अ प्रोसेस टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू अ सेट ऑफ लेटर्स, numbers and symbols in the form of a codes so that we can keep it a secret. एनकोडिंग में हम क्या करते हैं, लेटर्स, नंबर्स और सिम्बल्स यूज़ करके हम अपनी इंफॉर्मेशन को कोड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि वो क्या रहे, हमारे पास हमारे सीक्रेट की तरह रहे। जैसे गवर्नमेंट के पास जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो हमेशा कोड्स में रहती हैं, ताकि अगर वो कभी किसी और के हाथ में लग भी जाए तो कोई ये ना जान सके कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है। दिस इज़ द वे टू कीप आवर इन्फॉर्मेशन सीक्रेट। एनकोडिंग इज़ डन अकॉर्डिंग टू अ डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स। हम जब भी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए एनकोडिंग करते हैं, उसे कोड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो हमेशा उसके लिए पहले हमें रूल्स बनाने पड़ते हैं कि हम किसी भी चीज़ को किस रूल के अंडर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि जब उसको वापस से कोई दूसरा पढ़े तो उसे पता हो कि हमने कहाँ किस अल्फ़ाबेट के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करा है या किस अल्फ़ाबेट को हमने किस सिंबल में चेंज करा है, ताकि नेक्स्ट पर्सन को पता रहे कि हमने उसके लिए क्या मैसेज भेजा है। सो दिस इज़ कॉल्ड द एनकोडिंग। इंफॉर्मेशन को डिफरेंट कोड्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, एनकोडिंग कहलाती है। नेक्स्ट इज़ डिकोडिंग। डिकोडिंग मीन्स कन्वर्टिंग द एनकोडेड मैसेज बैक इनटू इट्स नॉर्मल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म। डिकोडिंग मीन्स क्या होता है कि जिस मैसेज को हमने डिकोड करा है, एनकोड करा है, उस मैसेज को वापस से नॉर्मल फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में, उसको नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही डिकोडिंग कहलाता है। दिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड इट्स ट्रू हिडन मीनिंग। जब हमारे पास कोई एनकोडेड मैसेज आता है तो हम उसे क्या करते हैं, डिकोड करते हैं, मीन्स उसे नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि उसमें हिडन मैसेज क्या है। सो दिस इज़ कॉल्ड डिकोडिंग. There are some simple encoding techniques. First is reverse the word code. This is a very common basic method to use any encoding. In this method, you can encode a word by writing the original word in a reverse order. जो original word होता है हम उसको reverse order में लिख देते हैं। Means जैसे word है pen, PEN, तो हम उसे reverse order क्या हो जाएगा उसका, NEP, बॉय, BOY, YOB। ये सिंपल हमने रिवर्स ऑर्डर में इसको चेंज करके लिख दिया। सो दिस इज़ द वेरी बेसिक टेक्निक ऑफ एनकोडिंग. नेक्स्ट टेक्निक इज़ नंबर स्वैप कोड. All the letters in the alphabet are assigned number according to their position in the alphabet, either in ascending or descending ऑर्डर्स। हमारे अल्फ़ाबेट में जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन सब की क्या होता है, एक नंबर कोडिंग होती है, एक नंबर असाइंड होता है। मीन्स A इज़ द फर्स्ट नंबर, B सेकंड, C 3, D 4th, E 5th। लाइकवाइज वी हैव टोटल 26 नंबर्स, राइट। तो हमारे पता है कि हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। इन अल्फ़ाबेट्स को हमने क्या करें, नंबरिंग्स में सेट कर दिया है। तो इन नंबरिंग्स में हम क्या करते हैं कि जब हम इस टाइप के मेथड को यूज़ करते हैं, नंबर स्वैप कोड को यूज़ हम करते हैं, तो हम वर्ड की जगह उनके जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, न्यूमेरिक पोजीशन होती है, हम उसको यूज़ करते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट को उसके नंबर कोड से स्वैप कर देते हैं। फॉर एन एग्जांपल वी हैव अ वर्ड होम, HOME। अब हम क्या करेंगे कि इन 4 अल्फ़ाबेट्स की जो न्यूमरिक पोजीशन है हम उसे यूज़ करेंगे। H इज़ द अल्फ़ाबेट 8, राइट। O
is 15th alphabet, M is 13 and E is 5th alphabet. So likewise कोड क्या हो गया 8, 15, 13, 5. तो ये क्या कर दिया हमने अल्फ़ाबेट्स को नंबर से स्वैप कर दिया. So this is called the number swap code. Next technique is Caesar cipher code. This is one of the simplest method in which each letter substitutes another letter in the text at some fixed number of places down the alphabet. इस मेथड में क्या करते हैं इस टेक्निक में कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं जितने भी लेटर्स हैं उनको कोई ना कोई दूसरा लेटर क्या होता है वो सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस कर देता है. और इसमें इनके बीच में क्या होता है कौन सा लेटर किसको रिप्लेस करेगा इसके बीच में पर्टिकुलर फिक्स नंबर्स अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनको हम स्किप करते जाते हैं. मीन्स एक अल्फ़ाबेट की जगह दूसरा अल्फ़ाबेट जो रिप्लेस होता है उनके बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स को स्किप करना है एक पर्टिकुलर नंबर होता है. इसके अकॉर्डिंग हम नंबर्स को स्किप करते जाते हैं और हम क्या करते हैं एक कोड जनरेट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल AIM इज़ एनकोडेड एज CKO. यहाँ पे क्या है A को किससे रिप्लेस करा C से. तो A और C के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स स्किप हुए 1. B लाइक I को किससे करा K से राइट. तो I और K के बीच में उन्होंने फिर से एक और अल्फ़ाबेट को स्किप कर दिया. ओके ऐसे ही M एंड O M और O के बीच उन्होंने क्या करा N को स्किप कर दिया राइट. सो इस तरह से हमें क्या मिला AIM का हमने क्या करा कोडिंग किस में करी C के O में वो चेंज हो गया. सो दिस इज़ कॉल्ड द सीजर साइफर coding. This is the one of the simplest method. So this is all for today's class. We will meet again. Till then, stay safe and goodbye.